देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में दो नियम है। ए आ के बाद ए आई आए तो आई हो जाता है। ए या आ के बाद ए आई आए तो क्या हो जाता है, आई हो जाता है। ए या आ के बाद ओ औ आए तो औ बन जाता है, यानी कि मात्रा में वृद्धि हो जाती है। सीधी सी पहचान ये है कि जहां पर दो मात्राएं हो वहां समझ लो कि वृद्धि स्वर संधि है। जैसे मैंने उदाहरण लिख रखे हैं आपके सामने, यहाँ पर भी ए आ के बाद ए आई आएगा तो भी दो मात्राओं में वृद्धि हो जाती है। जहां पर एक मात्रा है वहां गुण स्वर संधि, जहां पर दो मात्राएं है वहां वृद्धि स्वर संधि आएगी। अब देखो ए आ के बाद ए आई आए तो क्या बन जाता है, आई बन जाता है। और आई की जब मात्राएं लगाते हैं तो दो मात्राएं लगाते हैं, ऐसा नहीं एक लगाते हैं। इसकी ये जो छोटा ए लिखते हैं इसकी तो एक मात्रा आती है और इसकी आई की दो मात्राएं आती है। एक 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 सदा एक प्लस एक, देखो इसका क्या होगा, एक और एक, इसका विग्रह होगा। अब एक एक बन गया इसका, है ना, एक एक का एक और एक का क्या बन गया, एक। अब इसकी मात्रा कैसे लगी, ये दोनों लगेगी। यहाँ पर तो ए है, क्या सम्मिलित हुआ है, ए प्लस ए सम्मिलित हुआ है। अब ये ए की मात्रा जो है यहाँ पर के ऊपर दो लग गई, एक एक हो गया, समझ आए। अब सदैव, सदा और एव, सदा और एव, सदैव। अब क्या हुआ, सदा ये आ और ए सम्मिलित हुआ है, आ के साथ ए सम्मिलित हुआ है, ये ए हट जाता है और इसके ऊपर दो मात्राएं लग जाती है। इसमें ये आ की मात्रा है तो ये भी हट जाती है, तो सदैव बन गया एक की मात्रा। महेश्वरीय, महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य। अब इसमें भी क्या होगा, आ के बाद ए सम्मिलित है तो यहाँ मात्राएं डबल हो जाएगी, यानी कि ए या आ के बाद ए या आई की, चाहे ए की मात्रा हो चाहे आई की मात्रा हो, ऐसा है। ए छोटा है चाहे ये बड़ा वाला है, कोई सा भी आए तो मात्रा में वृद्धि हो जाती है, मात्रा डबल हो जाती है। तो जैसे महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वरी। अब ये जो मात्रा है ये यहाँ पर आ गई, ये आ की मात्रा हट गई और ए के ऊपर ही दो मात्राएं आ जाती है। वसुधैव, वसुधा प्लस एव, इसका क्या होगा विग्रह, वसुधा प्लस ए, वसुधैव। अब यहाँ पर भी आ सम्मिलित है, आ के बाद ए सम्मिलित हुआ है तो ये मात्राएं डबल हो गई है। पुत्र ऐसना, पुत्र प्लस ऐसना, ऐसना का अर्थ होता है इच्छा, पुत्र प्लस ऐसना, और ऐसना का अर्थ क्या होता है, इच्छा। तो ये ए जो है इसकी मात्रा यहाँ पर दो लग गई है, ठीक है। मत एक के, मत प्लस एक के, मत प्लस एक के, मत एक के होता है। अब ये जो मात्रा है ये यहाँ पर डबल लग गई है तो ये मत एक के बन गया है। इस तरह से ए और आ के बाद ए आई आए तो मात्रा हमेशा वृद्धि हो जाती है, डबल मात्राएं हो जाती है, मात्राओं में वृद्धि हो जाती है, वहां वृद्धि स्वर संधि होती है। अब दूसरा नियम देखिए, ए आ के बाद ओ और औ आए तो औ हो जाता है। ए आ के बाद, ए या आ के बाद ओ और औ आए तो क्या बन जाता है, औ बन जाता है। जैसे महा प्लस ओज, महोज, महा प्लस ओज तो क्या बन गया, महोज। और ये मात्राएं डबल थी, ये मैंने मिटा दी, जैसे ये मात्रा डबल थी, ठीक है ना, महोज। तो ये जो ओ की मात्रा है ये ओ है, यहाँ पर ये डबल मात्राएं होगी, महोज बन गया। महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि, औषधि तो ये क्या बन गया, महोषधि। आ और ओ सम्मिलित है, यहाँ पर आ और ये ओ सम्मिलित है, ये ओ हट गया और यहाँ पर मात्राएं डबल हो गई है। जलोग, जल प्लस ओग, यहाँ पर भी ए और ओ सम्मिलित है, ए और ओ सम्मिलित है तो जलोग बन गया। परमोदार्य, परम प्लस औदार्य, परम प्लस औदार्य, ओ औदार्य, ये है इसका विच्छेद। इसमें ए में क्या मिला, औ मिल गया तो ये मात्रा ये औ हट गया और ये औ की मात्रा कहाँ लग गई, इस पर लग गई, ठीक है। परमोजस्वी, परम प्लस ओजस्वी, इसका क्या विच्छेद होगा, परम प्लस ओजस्वी, परमोजस्वी, ठीक है। अब यहाँ पर भी ए सम्मिलित है, ए के साथ ओ मिला है तो ये ओ क्या कहाँ चला गया, ये ओ यहाँ से हट गया और यहाँ पर मात्रा के रूप में, दो मात्रा के रूप में यहाँ पर आएगा परमोजस्वी, ये आ जाएगा। इस तरह से ये वृद्धि स्वर संधि बड़ी आसान है। गुण स्वर संधि में मात्राएं ए की, ओ की एक एक होती है, अर्घ की। और यहाँ वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है कि मात्राएं आई की मात्रा हो जाती है, मात्रा डबल हो जाती है, और औ की मात्रा भी डबल हो जाती है, दो दो मात्राएं हो जाती है, यानी कि मात्राओं में वृद्धि हो जाती है, तो वहां वृद्धि स्वर संधि होती है। समझ में आया होगा आपको। आगे देखते हैं स्वर संधि का चौथा भेद देखते हैं, यण स्वर संधि।
यह स्वर संधि के सीधे से 3 नियम आप याद रखें। ई के बाद अन्य स्वर आए तो ये बन जाता है, ऊ के बाद अन्य स्वर आए तो वह बन जाता है। हलंत का मतलब है कि आधा है, ठीक है ना, ये आधा आएगा, वह भी आधा आएगा, रे भी आधा आएगा। री के बाद अन्य स्वर आए तो रे बन जाता है। ई के बाद अन्य स्वर का क्या अर्थ हुआ, ई को छोड़ करके जितने भी स्वर है वो कोई भी इसके पीछे आ सकते हैं तो ये बनेगा। ऊ के बाद कोई भी अन्य स्वर आएगा तो वह बन जाएगा। री के बाद कोई भी अन्य स्वर आएगा तो रे बन जाएगा। ये 3 नियम आप याद रखें। अब देखो एक नोट करने योग्य बात है इसमें कि यह वह रे पर मात्रा अलग स्वर की लगाते हैं। दूसरा, प्रथम पद के अंतिम वर्ण को स्वर रहित कर देते हैं। जिस पर भी मात्रा लगती है तो उसका जो पहला पद है, जब संधि विच्छेद करते हैं तो उसका जो पहला पद है प्लस के पहले का है वो स्वर रहित हो जाता है, यानी कि वो वर्ण आधा हो जाता है। स्वर रहित रहने का क्या तात्पर्य कि वो आधा हो जाता है। उदाहरण से देखते हैं, देखो अत्यंत, तो इसका विग्रह क्या करेंगे, अति प्लस अंत, अति प्लस अंत, अत्यंत हो गया। अब इसमें ये देखो मात्रा किसकी है, ई की मात्रा है। यहाँ पर किसका मेल हुआ है, ई और ए का। किसका मेल हुआ, ई, छोटी ई और ए का मेल हुआ। और अपने क्या था, ई के बाद कोई भी अन्य स्वर आए तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है। ये है ना, ये देखो नियम, ई के बाद यहाँ पर ई और ई के बाद क्या आया, ए आया। अन्य स्वर कोई भी आ सकता है तो अन्य स्वर ये ए आ गया। इसके बाद क्या बन जाता है, ये बन जाता है। तो अति प्लस अंत। अब इसका ए का क्या बन गया, ये बन गया। ए का क्या बना, अत्यंत। अति प्लस अंत, ए का ये बन गया। यहाँ पर स्वर में परिवर्तन हो गया। अब देखो अभि प्लस आगत, अभ्यागत, अभि प्लस आगत, आगत किसका योग हुआ है यहाँ पर, ई का और आ का। नियम भी यही था, ई के बाद अन्य स्वर कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर आ है अभ्यागत, तो यहाँ पर अभी प्लस आगत, ये भी आधा वह आधा हो गया यहाँ पर, और यह के आ की मात्रा लग गई। यहाँ पर किसका, आ की जगह तो यह आ गया, ये ही तो आना था यहाँ पर, तो आ की जगह तो ये आ गया, ठीक है ना। ये आ था, अगर ए आता तो ये हो जाता, आ आया है तो यह हो जाएगा, अभ्यागत हो गया। और ये पहले वाला वर्ण आधा हो गया। समझ में आ गया ना कि इस पर अलग स्वर की मात्रा लगाते हैं और पहले वाले अंतिम वर्ण को स्वर रहित कर देते हैं, तो ये स्वर रहित हो गया, इसका स्वर समाप्त हो गया, ये आधा हो गया। और यहाँ पर आ का प्रवेश हो गया, आ की जगह या का प्रवेश हो गया, और ये वाला आधा हो गया। अब इसी तरह से देखो व्यर्थ, वी और अर्थ के योग से बना है ये, वी और अर्थ। ई के बाद ए का योग है, ई के बाद ए का योग है। ए के बाद जब इसका संधि की हमने तो क्या हो गया, ए की जगह क्या आ गया, ये आ गया, और ये स्वर रहित हो गया, ये आधा हो गया। पहले वाला आधा हो गया और ए का क्या बन गया, ये बन गया है यहाँ पर। समझ आया आपको, पहले वाला तो आधा हो गया, वी तो आधा हो गया, और ये ए की जगह क्या हो गया, ये का प्रवेश हो गया। क्योंकि नियम यही है कि ई के बाद अन्य स्वर आए तो ये बन जाता है, और यही नियम चल रहा है यहाँ पर। आगे देखें, इत्यादि, इति प्लस आदि, इसमें किसका योग हुआ है, ई का और आ का। ई के बाद आ आया है, ठीक है ना, तो आ का तो या बन गया, आ का क्या बना, या बन गया, और ये इससे पहले वाला जो वर्ण था ये आधा हो गया। समझ में आ रहा है ना, चारों उदाहरण में इसी तरह से है। यहाँ पर आ का या बन गया, पहले वाला वर्ण आधा हो गया। यहाँ पर भी ए का ये बन गया, पहले वाला वर्ण आधा हो गया। यहाँ पर भी आ था, आ का या बना, पहले वाला वर्ण आधा हो गया। यहाँ पर ए का ये बन गया और पहले वाला वर्ण आधा हो गया। इस तरह से ये वर्ण को, अंतिम वर्ण को आधा कर देते हैं। आगे देखो, प्रत्येक, प्रति प्लस एक, इसका विग्रह क्या होगा, प्रति प्लस एक, प्रत्येक। अब यहाँ पर भी ये का ए बन गया, और क्योंकि ये ए है तो ये मात्रा लग गई, और इससे पहले वाला वर्ण ये आधा हो गया, ठीक है ना। ये जो तय है, प्लस से पहले वाला वर्ण क्या है, तय है, ये क्या हो गया, ये यहाँ पर आकर आधा हो गया जब हमने मेल किया तो। और प्रति एक, यहाँ पर एक ही मात्रा यहाँ पर लग गई, एक ही जगह ये बन गया, और फिर एक ही मात्रा, क्योंकि ये एक आया है तो ये मात्रा लग गई। अब देखो स्वागत, सु प्लस आगत के मेल से बना है ये, सु प्लस आगत। अब यहाँ पर उ के बाद आ का योग हुआ है, हमारा दूसरा नियम था ही, उ के बाद अन्य स्वर आए तो वह बन जाता है। तो इसमें स्वागत, सु के बाद आ का प्रयोग हुआ है। अब ये सु से क्या हो गया, आ की जगह क्या बन गया, वाह बन गया, और पहले वाला वर्ण आधा हो गया, ठीक है ना।
अब आगे आगे जगह क्या बना, इस आ की जगह तो वाह बन गया, और पहले वाला वर्ण क्या हो गया, आधा हो गया इसमें। स्वागत स्वच्छ, सु प्लस अच्छ, सु प्लस अच्छ। अब देखिए यहाँ पर भी वही नियम लागू हुआ है कि उ के बाद अन्य स्वर आए तो यहाँ उ है सु, तो उ और ए का योग हुआ है, उ और ए का योग हुआ है। अब ये जो ए था इसकी जगह क्या बन गया, वह बन गया, और इससे पहले वाला वर्ण आधा हो गया। यही तो हमारा नियम है, यही तो हम पढ़ रहे हैं। अन्विति, अनु प्लस इति, अनु प्लस इति, इसमें उ और ई का योग हुआ है, ठीक है, उ और ई का योग हुआ है, तो इसमें अन्विति। अब ई का क्या बन गया, वी बन गया, ई का तो वी बन गया, और ये न जो बीच में था अनु, इसका ये न आधा कर दिया, और वी ये बन गया, समझा गया। फिर मातृोपदेश तीसरा हमारा क्या नियम है, री के बाद अन्य स्वर आए तो रे बन जाता है। अब पित्र आ गया, देखो पितृ प्लस आ गया, पितृ प्लस आ गया, आ गया, तो ये री के बाद आ हुआ है तो पित्राज्ञा, ये आ की जगह क्या बन गया, रे, त्राज्ञा, ये रे यहाँ पर यहाँ लग गया। तय में रे सम्मिलित होता है ना, त्रय किससे बनता है, त्रय, तय और रे से बनता है त्रय, ठीक है ना, ये लिखने में ऐसा आता है त्रय। तो इसमें ये पित्राज्ञा में तय का ये त्रय बन गया, और ये आ की मात्रा लग गई, इसमें पित्राज्ञा बन गया ये, ठीक है। मातृपदेश, मातृ प्लस उपदेश, उपदेश, इसमें क्या नियम लग रहा है, री के बाद और उ, री के बाद अन्य स्वर, री के बाद उ आया है, तो ये मातृपदेश बन गया है, ये बन, यह त्रय यहाँ पर बन गया त्रय, ठीक है ना, ये रे बन गया ना, तो त्रय, तय में रे सम्मिलित होता है, ये मैंने आपको बताया कि तय में रे सम्मिलित होता है इसमें, तो ये मातृपदेश बन गया, मातृ प्लस उपदेश, तो ये तय का और उनमें सम्मिलित होकर के री बन गया। अब मातृ अनुमति, मातृ प्लस अनुमति, अनुमति, मातृ अनुमति, इसमें भी मात्र और अनुमति, री के बाद ए का सम्मिलित, ये रे जो है ना, ये री है, ये री है, इसका नीचे वाला, ये जो हम मात्रा लगाते थे इसके नीचे वाला हिस्सा ये लगाते हैं, री का नीचे वाला हिस्सा लगाते हैं री की मात्रा में, और ये ए है, तो इन दोनों को सम्मिलित होकर के ये मातृ अनुमति बन गया। इस तरह से ये स्वर संधि है। और सीधा सा नियम एक मैं आपको बताऊं कि जहां पर भी आपको बीच में जब आप विच्छेद करते हैं, बीच में जब आधा वर्ण दिखे, स्वर रहित कह सकते हैं या आधा वर्ण कह सकते हैं, जैसे अभ्यागत है, अत्यंत है, व्यर्थ है इत्यादि है, इन सब में आधे वर्ण भी आ रहे हैं। देखो जहां पर भी आधे वर्ण दिखे वहां पर क्या होता है, यह स्वर संधि होती है। और ये त्रय 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 का जहां पर भी उपयोग हो रहा है ना, ये त्रय पूरा नहीं, ये तय और रय के योग से बना है, ठीक है ना, तय और रय के योग से बना, तय अपने आप में आधा या सम्मिलित होता है, तो यहाँ पर यह स्वर संधि हो जाएगी। इसका एक भेद और बचा है जो हम इसी कक्षा में देखते हैं, अयादि स्वर संधि, देखते हैं अयादि स्वर संधि। अब इसमें 4 नियम आपको याद रखने हैं। ए के बाद अन्य स्वर आए तो अय, आई के बाद अन्य स्वर आए तो आय हो जाता है, ओ के बाद अन्य स्वर आए तो औ, और ओ के बाद अन्य स्वर आए तो आओ बन जाता है। ये 4 उदाहरण आप याद रखें। अब देखो इनके उदाहरण देखिए पहले। ये नयन, नयन का ने प्लस अन, ने प्लस अन से क्या हो जाएगा, नयन, नयन बोलने में। अब ने ए के बाद अन्य स्वर है, ए प्लस ए का योग है। हमारी क्या थी परिभाषा, ए के बाद अन्य स्वर, ए के बाद कोई भी अन्य स्वर आ सकता है तो क्या हो जाता है, आई हो जाता है। नयन, ये ए का क्या बन गया, ये बन गया, ए का क्या बना, ये बन गया, तो नयन आई हो जाता है। बोलने में भी नयन, ए का उच्चारण आ रहा है इसमें, आई का। चयन, चयन का क्या होगा, चे प्लस अन, चयन। अब यहाँ पर भी ए के बाद ए का है तो ये ए की जगह क्या हो गया, ए की जगह क्या परिवर्तित हो गया, ये हो गया। रचिता, रचे प्लस इता, रचे प्लस इता क्या होगा, रचिता। अब ये ई का क्या हो गया, ई का ये हो गया, ठीक है ना, ई का ये हो गया, रचिता। अब दूसरा उदाहरण देखो, दूसरे का नायक। अब नव प्लस अक, नायक, नहीं सॉरी नहीं प्लस अक, नई प्लस अक, 2 मात्राएं आएंगी यहाँ पर, ने प्लस अक नहीं, एक नहीं, नई प्लस अक नायक, ठीक है ना। ये ए का तो ये ए का तो क्या बन गया, ये बन गया, और नई का आ बन गया, नायक। अब गायक, गई प्लस अक, गई और अक,
यही नियम लागू हो रहा है। गई प्लस गायक, आई के बाद इसकी मात्रा 2 ही लगती है, इसकी मात्रा 1 लगती है। ए की मात्रा तो 1 लगती है, आई की मात्रा 2 लगती है। तो यहाँ पर गई प्लस आय अक का क्या हो गया, गायक हो गया। यहाँ मात्रा में बदल गई और ये ए है, ये में बदल गया। यहाँ मात्रा ए की जगह आ की हो गई, ठीक है ना। गई की जगह गा की होगी आ, और ए की जगह क्या हो गया, ये हो गया। विधायक, विधेय प्लस अक, विधायक का क्या होगा, विधेयी प्लस अक, विधायक। तो यहाँ पर भी ए का क्या बन गया, ये बन गया यहाँ पर। और विधेय की जगह ए की मात्रा तो यहाँ पर होगी और ये मात्रा लग गई, आ बन गया यहाँ पर। अब देखो भवन, भो प्लस अन, भवन का विग्रह क्या होगा, भो प्लस अन, भवन, भो प्लस अन। यहाँ पर भवन औ की ध्वनि आ रही है, ओ के बाद अन्य स्वर आए तो औ बन जाता है, औ, भवन। तो ये ए का वे बन गया यहाँ पर भी। इसी तरह से पो प्लस अन, पवन होगा, पो प्लस अन, पवन। और यहाँ पर भी ओ की मात्रा यहाँ आ जाएगी और वे का ए का क्या बन जाएगा, वे बन जाएगा, पवन। पवित्र, पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र क्या बना, पवित्र, पो प्लस इत्र, ई का वी बन गया, ई का क्या बन गया, वी बन गया, पवित्र। इसमें धहु प्लस अक, धावक, देखो धहु प्लस अक, धावक। तो ये ए का क्या बना, वे बन गया और ये मात्रा हट गई है। धहु की मात्रा हटी और ए का वे बन गया, धावक। आओ, ओ, औ के बाद अन्य स्वर आए तो आओ बन जाता है, तो धावक। औ के बाद यहाँ औ आया है, इसके बाद अन्य स्वर कोई भी आ सकता है, तो इसका क्या बन गया, आओ बन गया, तो धाव। अब मात्रा यहाँ पर लग गई आ की और वे बन गया, धावक। इसी तरह श्रावण, श्रो प्लस अन, श्रावण का क्या होगा, श्रो प्लस अन, श्रावण। ए का वे बन गया है यहाँ पर और ये मात्रा हट गई है। पावक, पहु प्लस अक, पहु प्लस अक क्या बना, पावक। यहाँ पर भी वही ए की जगह वे आ गया और आ की मात्रा यहाँ पर हट गई, यहाँ लग गई है, पावक। ठीक है ना। तो आओ, इस तरह से ये सीधा सा है। सारी स्वर संधि बहुत ही आसान है अगर आप इसे समझे तो। जो मैंने आपको ट्रिक से समझाई इससे पहले वाली वीडियो में, वो आप समझ लेंगे तो इतने नियमों की इतनी जरूरत भी नहीं है आपको, आप अच्छे से समझ सकते हैं इसको। फिर देखिए अयादी स्वर संधि में 4 बात याद रखे। ए के बाद अन्य स्वर आए आई, आई के बाद अन्य स्वर आए आए, ओ के बाद अन्य स्वर हो तो औ, औ के बाद अन्य स्वर हो तो आओ। अब इनके हमने चारों के उदाहरण देख लिए। ए के बाद अन्य स्वर तक ये है, ए के बाद अन्य स्वर का उदाहरण ये है। तो इसमें नयन, ने और अन, चे, अन, चयन, रचे प्लसिता, रचिता। इसी तरह से आई के, ओ के और औ के, चारों के मैंने अलग अलग आपको उदाहरण लिखवाए हैं। तो ये स्वर संधि पूरी होती है। आप इससे पहले वाले वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने ट्रिक से एक ही लाइन में आपको सारी स्वर संधि समझा दी थी, वो समझ में आ जाएगी। अन्यथा मैंने इसमें बारीकी से भी समझा दिया है। और इसके बाद हम व्यंजन संधि करेंगे। आज इतना ही, अगली क्लास में देखते हैं व्यंजन संधि।